जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज़ ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज की विशेष जानकारी गुप्त नवरात्रि 30 तारीख को लग रहे हैं। और गुप्त नवरात्रि में जैसा कि बहुत सी पहले भी वीडियोस में बताया है कि गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधनाएं की जाती हैं, तांत्रिक पूजाएं की जाती हैं। और कोई भी मंत्र सिद्ध करना हो, यंत्र सिद्ध करना हो, कोई साधना सिद्ध करनी हो तो गुप्त नवरात्रि बहुत ही लाभकारी होती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है, 10 महाविद्याओं को प्रसन्न किया जाता है ताकि आप जो भी सिद्धि करें उसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो और आपकी साधना सफल हो जाए। साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें 2 सामान्य और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं में माँ काली, माँ तारा देवी, भुवनेश्वरी, माता छन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, माँ ध्रुमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। इन्हीं की साधना की जाती है और माँ को प्रसन्न किया जाता है। तो गुप्त नवरात्रि कब से कब तक रहेगी और शुभ मुहूर्त क्या है, क्या विशेष गुप्त नवरात्रि में करना चाहिए। इस बार 30 तारीख को लग रही है नवरात्रि और सबसे पहले आप जान लीजिए कितने बजे हैं। देखिए, प्रथमा लग रही है 29 जून को अमावस्या के बाद 8:22 पर और प्रथम तिथि रहेगी 30 जून 2022 सुबह 10:48 तक। तो सूर्य उदय की ही तिथि मानी जाती है, इसलिए गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा 30 जून को सुबह और 10:48 के बाद द्वितीया लग जाएगी। इसीलिए सुबह का ही मुहूर्त रहेगा अगर आप घट स्थापना करना चाहते हैं। गुप्त नवरात्रि रहेगी 9 जुलाई 2022 तक। 9 जुलाई 2022 को नवरात्रि का समापन हो जाएगा। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का अगर समय देखा जाए, अगर आप करना चाहते हैं तो मेरी सिटी में सूर्य उदय के हिसाब से आप अपने सूर्य उदय के हिसाब से गणना कीजिएगा। 30 जून 2022 को सुबह 5:28 से लेकर 6:28 तक घट स्थापना का समय रहेगा। इस समय में आप घट स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी समय शुभ नहीं है। अभिजीत मुहूर्त अगर देखा जाए तब तक प्रथमा निकल जाएगी, तो एक ही समय है घट स्थापना का। इस समय में आप घट स्थापना कीजिए। लेकिन गुप्त नवरात्रि में किसी भी विशेष घट स्थापना की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, केवल और केवल गुप्त साधनाएं की जाती हैं, मंत्र जाप किए जाते हैं। मंत्र भी अगर आपको नहीं जानकारी तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कीजिए, सिद्ध कुंज का स्तोत्र अवश्य कीजिए, अर्गला स्तोत्र अवश्य कीजिए। मंत्र आप करना चाहें तो दुर्गा सप्तशती से ही लिया हुआ सिद्ध मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जाप आप रोज़ाना करें तो हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। और गुप्त नवरात्रि में ये मंत्र करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। हर प्रकार की सुख सुविधाएं, खुशियां, वैभव आदि प्राप्त होते हैं। गुप्त नवरात्रि के दिन और भी विशेष योग बन रहे हैं। आगे वीडियो में कुछ विशेष उपाय आपको बताने जा रही हूँ। विशेष विद्या है, वशीकरण से रिलेटेड विद्या है, वशीकरण जैसी या कुछ ऐसी जिससे आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकें। ऐसी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि से अच्छा और कोई भी समय नहीं हो सकता। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले जान लीजिए कि गुप्त नवरात्रि के दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं वो सिद्ध होंगे ही, क्योंकि इनके साथ और भी योग जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सर्वार्थ सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग की आप जो भी इसमें करेंगे वो सिद्ध होगा ही होगा। तो 30 तारीख को ही सुबह सूर्य उदय से लेकर 1 जुलाई के सूर्य उदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। फिर इसके बाद अमृत सिद्धि योग 30 तारीख की रात को 1:07 से लेकर सूर्य उदय तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग
फिर इसके बाद 30 तारीख को ही, आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, गुरु पुष्य योग, गुरु पुष्य योग के बारे में पिछली वीडियो में सारी डिटेल में जानकारी दी हुई है। और गुप्त नवरात्रि के दिन ही, गुप्त नवरात्रि की पहली रात्रि को 30 जून रात को 1:07 से लेकर 1 जुलाई के सूर्य उदय तक, अर्थात गुरु पुष्य योग रहेगा सूर्य उदय तक, और फिर इसके बाद पुष्य योग रहेगा, लेकिन दिन बदल जाएगा, शुक्रवार का दिन हो जाएगा। शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र रात को 3:54 तक रहेगा। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि के दिन इतने योग बन रहे हैं, और ऐसे योग में, ऐसे शुभ समय में आप अगर कोई भी साधना शुरू करेंगे और लगातार 9 दिन तक आप करते रहेंगे, इस वीडियो में जो साधना आपको बताई जाएगी वो केवल एक ही बार करनी है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना उसी तरह की जाती है जैसे चैत्र मास और शारदीय नवरात्रियों में घट स्थापना और पूजा विधि आदि की जाती है। तो जो लोग घट स्थापना करें उन्हें ठीक उसी प्रकार से पूजा विधान आदि करने चाहिए जैसे वो चैत्र नवरात्रि में करते हैं। अब इसके बाद गुप्त नवरात्रि में विशेष मंत्र आदि जाप किए जाते हैं। तो सुबह उठें, नहा धोकर अपने रूटीन की पूजा आदि करें, माँ भगवती का पूजन करें, भोग लगाएं। फिर इसके बाद नित्य जो आप माला जाप करते हैं, अपने गुरु का ध्यान करके, अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करके, गणपति जी का ध्यान करके मंत्र जाप करें। आपको गुरुदेव से मंत्र मिला हुआ है तो उस मंत्र से शुरुआत करें, और फिर जो भी आप साधना सिद्ध करना चाहते हैं वो साधना प्रारंभ कर दें। चलिए अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधना की। गुप्त साधना जिसका अर्थ है कि आप उसे गुप्त रखें, जब तक वो साधना पूरी ना हो जाए तब तक आप किसी से इसका जिक्र ना करें। घर परिवार में आप कर रहे हैं तो एकांत स्थान का चुनाव करें, और घर में सदस्यों के साथ ज़्यादा इसका प्रचार ना करें, प्रसार ना करें, और ना ही इसकी ज़्यादा चर्चा करें, क्योंकि जब भी कोई साधना की जाती है उसे गुप्त रखना ही उचित रहता है जब तक वो साधना संपूर्ण ना हो जाए। और एक सबसे आवश्यक, सबसे अहम बात कि साधनाएं आप वही करें जो सात्विक हों, और यहाँ पर जो भी आपको साधना बताई जाएगी वो केवल और केवल अपने हित के लिए, अपने अपनों के हित के लिए, किसी के अहित के लिए अगर आप करेंगे तो ये साधनाएं सफल नहीं होंगी। तो हमेशा अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में ये चीज़ हमेशा से बिठा के रखें कि जो भी करना है अपने लिए अच्छा करना है, सामने वाले के लिए अच्छा करना है। किसी के बारे में बुरा सोचकर आपने नहीं करना, किसी से कोई दुश्मनी हो या कुछ भी हो, ऐसा कुछ आपने नहीं करना है जिससे भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे और ये साधनाएं आपकी सफल नहीं होंगी। तो हमेशा सात्विक विचार से, सात्विक मन से, सात्विक ही आहार व्यवहार से ही ये साधनाएं करनी चाहिए। तो चलिए आज का विशेष उपाय, आज की विशेष साधना क्या है, बात करते हैं। मयूर शिखा कल्प। मयूर शिखा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो अगर आपके पास हो तो समझ लीजिए कि आपके पास एक चमत्कारी ऐसी वस्तु है जिससे आप कुछ भी पा सकते हैं, किसी को भी वश में कर सकते हैं। आप कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, उससे आपको निजात मिल सकती है। अगर आपके घर में धन की कमी है वो पूर्ति हो सकती है। अगर आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है उसमें बढ़ोतरी होगी, आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आप अपने पास में रख लेते हैं तो आपका तेज चेहरे पर ही झलकेगा, जिससे भी आप बात करेंगे वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। ऐसे चमत्कारी ये जड़ी बूटी है, अगर ये चीज़ आपको कहीं पे दिख भी जाए, अगर मिल जाए तो उसे आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जब ये जड़ी बूटियाँ लानी होती हैं तो विशेष मुहूर्त, विशेष योग का ध्यान किया जाता है। लेकिन अकस्मात अगर कहीं आपको दिख जाए तो उस समय से
भाग्यशाली उस समय से ज़्यादा शुभ समय और कोई नहीं होता कि आपके सामने अचानक से कोई चीज़ आई है तो ये शुभ ही संकेत का सूचक है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तभी ऐसी चमत्कारी चीज़ें अचानक से दिखती हैं। तो जब कहीं ऐसा कुछ मिल जाए तो उसे ले आना चाहिए, बिना मुहूर्त के ही आप ले आए, चाहें उसे छोड़े बिल्कुल भी नहीं। ऐसी जड़ी बूटियाँ बहुत ही दुर्लभ होती हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं और इनका उपयोग तांत्रिक लोग बहुत करते हैं। कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी आपको, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप वहां से भी इस जड़ी बूटी की जड़ को ले सकते हैं। क्यों पंसारी की शॉप पर भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि पंसारी के पास सभी जड़ें बड़े आराम से आपको मिल जाएंगी। तो वहां से करें। अगर आपको पहचान है तो आपके आसपास ज़रूर पता करें या फिर नर्सरी में पता करें, ज़रूर आपको मिल जाएगी। क्योंकि इस उपाय में मयूरशिखा की जड़ का ही उपयोग करना है। अब कैसे उपयोग करना है देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, इस उपाय को आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं, दीपावली के दिन कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो अब आ रही है गुप्त नवरात्रि। जैसा कि बताया, गुप्त नवरात्रि के ही दिन बहुत विशेष योग बन रहे हैं। तो इससे अच्छा समय अभी के लिए और कोई भी नहीं आगे आ रहा। तो मयूरशिखा की जड़ अगर आपको कहीं मिल जाए और पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो, जैसा 30 तारीख को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, लेकिन आपको ये पहले ही उपलब्ध करवानी होगी अपने पास। चलिए बात करते हैं साधना विधि की। इसके लिए सबसे पहले मयूरशिखा की जड़ आपको मिल चुकी है। अमावस्या की, नवरात्रि की या दीपावली की रात्रि, चांदी या तांबे की थाली या कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, उसमें गंगा जल का छींटा देकर सफेद साबुत चावल की ढेरी लगा दीजिए। फिर इसके बाद मयूरशिखा की इस जड़ को रख कर कस्तूरी, कपूर और सिंदूर का तिलक करें। तिलक करने के बाद धूप जलाएं, दीपक जलाएं, चावल और काले तिल बराबर मात्रा में मिक्स कर लीजिए और अपने हाथ में ले लीजिए, अपने पास एक कटोरी में रख लीजिए। अब स्क्रीन पर दिया हुआ ये मंत्र, इस मंत्र को देखिए, यहाँ पर आपको माला लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने हाथ में तिल और चावल लीजिए, एक बार मंत्र बोलें और चावल उठाकर इस जड़ पर डाल दीजिए। इस तरह से 108 बार इस मंत्र का आपने जाप करना है। 108 बार माला होने के बाद थाली से जड़ को हटा लीजिए और चावल और तिल अलग कहीं स्थान पर रख दें। बाद में इसे जल प्रवाह कर दें या किसी पीपल या वृक्ष के नीचे रख दें। फिर इसके बाद थाली को साफ कीजिए। साफ करने के बाद चंदन या केसर से अष्टदल बनाएं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से अष्टदल बनाकर उस पर ये जड़ फिर से रख दीजिए और स्क्रीन पर दिया हुआ ये मंत्र फिर से आपने 108 बार एक एक केसर की पत्ती को डालते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। उंगलियों पर ही कर सकते हैं, आप कोई चीज़ अपने पास रख लीजिए, लौंग हो या इलायची हो, वो रखकर भी आप कर सकते हैं। 108 बार मंत्र के बाद ये जड़ सिद्ध हो जाएगी। अब जड़ के पास जो आपने धूप और दीपक रखा है, उस धूप दीप को दिखाएं। दिखाने के बाद स्क्रीन पर ये तीसरा मंत्र दिया है, इस मंत्र की 125 मालाएं आपने करनी हैं। पूरी रात्रि में 125 मालाएं आप करें और करने के बाद जब आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी तो ये जड़ पावरफुल एकदम अभिमंत्रित हो जाएंगी। अब ये जड़ उपयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पूरी अच्छी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है। अब जब भी आप इसे अपने पास रखें या इसको घिस कर अपने ललाट पर लगाएं, तब ये अपना चमत्कार, ये अपना असर दिखाएंगी। वशीकरण के लिए किसी को वश में करना चाहते हैं, सुबह उठकर स्नान करें। करने के बाद इस जड़ के कुछ भाग को, थोड़े से हिस्से को चांदी या तांबे के ताबीज़ में भरकर अपने गले में डाल लीजिए या फिर आप अपनी बाजू पर भी बांध सकते हैं। अब इसका क्या प्रभाव होगा, इसका क्या असर होगा देखें। हाथ में या गले में बांधकर आप जिसके पास भी जाएंगे, जिसके सामने भी जाएंगे और कोई भी अपनी डिमांड रखेंगे या कुछ भी आपकी इच्छा होगी
तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर इसके बाद इसी जड़ को अभिमंत्रित इस जड़ को अगर पानी में आप घिस कर तिलक लगाएं या त्रिपुंड लगाएं, तो ये लगाकर आप जिसके पास जाएंगे या जहाँ पे भी आप खड़े होंगे, सामने वाला आपकी ही तरफ आकर्षित होगा। जब आप कहीं पे भी जाएं, इस तिलक को लगाकर मन ही मन इस मंत्र का जाप करना है। अमोघ शब्द के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम आप लें तो सामने वाला आपके वश में हो जाएगा। इसी तरह यही क्रिया आप सेम करके अगर अपने किसी केस के लिए जा रहे हैं, हियरिंग के लिए जा रहे हैं या इस जड़ को बांध कर जा रहे हैं, तो निश्चय ही आपको केस में सफलता मिलेगी, केस आपकी ही फेवर में होगा। फिर इसके बाद इस जड़ को धूप देकर अगर आप किसी रोगी की बाजू पर बांध देंगे तो धीरे धीरे उसका रोग भी समाप्त हो जाएगा। यह जड़ घर में अगर आप अपने लॉकर में रखते हैं, चोर आदि का भय नहीं रहेगा। आपके घर में सदा आपकी तिजोरी भरी रहेगी, पैसों की, रुपयों की कभी भी कमी नहीं आएगी। फैक्ट्री में अगर आप रखते हैं, अपने व्यापार स्थान में रखते हैं, तो वहाँ पर भी आपको विशेष लाभ ही प्राप्त होगा। और दुकान में अगर आप रखते हैं, आपकी छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, कैसा भी आपका व्यापार है, काम है, तो उसमें भी बिक्री बढ़ेगी। इतनी चमत्कारी ये जड़ है, इसका अवश्य उपयोग करें और जो भी आपकी इच्छा है उसे पूर्ण करें। तो चलिए, आज गुप्त नवरात्रि विशेष में इतना ही, और इसका आप लाभ लीजिए, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी भरपूर लाभ मिले। और साथ ही साथ वीडियो आपको कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार ज़रूर साझे कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, अपने जीवन में मधुरता लाइए और अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। और हाँ, चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं, बिल्कुल माइंड से आपके निकल जाता है। तो ज़रूर ये काम पहले ही कर दीजिएगा, फिर आराम से बैठ के वीडियो आप देखते रहिए, सुनते रहिए और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते रहिए। प्रभु आप सभी की इच्छाएं पूर्ण करें, इसी कामना के साथ जय जिनेंद्र।